हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर इंडिया एकेडमी। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज चली हुई है उसके अंदर हम 16 महाजनपदों की बात करेंगे। ये हमारी छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। उस समय भारत क्या है कि अखंड नहीं होता था, अखंड भारत नहीं होता था, बल्कि 16 टुकड़ों में डिवाइड था, जिनको हम 16 महाजनपद कहते हैं। तो जो 16 महाजनपद है ना, उनको एक करने का काम किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। जबकि मौर्य समाज का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने 8 महाजनपदों को जीतकर इकट्ठा किया था भाई। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो 16 महाजनपद थे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी बीसी में आर्थिक सामाजिक प्रगति ने, किसने? आर्थिक सामाजिक प्रगति ने किसको? राजनीतिक जो जीवन है उसका विस्तार कर दिया था। यानी कि आर्थिक सामाजिक जो प्रगति हुई ना, उससे क्या हुआ? राजनीति के लिए लोगों ने क्या शुरू कर दिया था? आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। तो पहले अपना जो संपूर्ण भारत है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और अखंड भारत नहीं होता था। तो अखंड भारत का सपना किसने पूरा किया? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सम्राट अशोक ने क्या किया था? अखंड भारत का सपना पूरा किया था। तो सबसे पहले देखिए, मैं बात करता हूँ, परिवार रहते थे। परिवारों से मिलकर क्या बनता था? कबीला। और कबीला जो है काफ़ी कबीलों से मिलकर एक जन बनता था, और जनों से मिलकर जनपद, जनपदों से मिलकर महाजनपद बनता था। और महाजनपदों की जो जानकारी है हमें, या इसकी जो सूची मिली है, वो अंगुत्तर निकाय, कौन सा? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है भाई। ठीक है, तो इनसे हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अब हम बात करते हैं कि एक तो राजतंत्र होता था भाई। राजतंत्र होता है यानी कि शासन जो कि राजा के द्वारा किया जाता है और वंशानुगत होता है। एक होता है गणतंत्र, इसके अंदर शासनगण या संघ के द्वारा मतलब किया जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे भारत है, भारत के अंदर कैसा गणतंत्र राज्य रहेगा भारत। ठीक है, क्योंकि राज्यों का समूह है, संघ के द्वारा चलाया जाता है। अब हम बात करते हैं महाजनपद। जो 16 महाजनपद है वो किस प्रकार से मतलब बांट रखे थे कि बिहार, जो आज के समय में बिहार है, उसके अंदर हमारे 3 मतलब महाजनपद होते थे। यूपी जो है, यूपी के अंदर 8 होते थे। 8 और 3 हमारे 11 हो गए हैं। इसके बाद एक एमपी के अंदर था, एक राजस्थान के अंदर था, और एक हमारा साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के अंदर था, और 2 भारत से बाहर होते थे। तो इस प्रकार से हमारे कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे भाई। तो अब ये महाजनपद देखिए, सबसे पहले हम बिहार के जो 3 महाजनपद हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मगध। मगध जो है ये, इसकी राजधानी राजगृह होती थी। कौन सी होती थी? राजगृह। और वर्तमान में इसका नाम जो है वो पटना, जैसे गया जो है उसके रास्ते में रहेगा, बिहार के अंदर ही। और ये उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था भाई। क्या था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और जो वर्तमान के नाम हैं वो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को शामिल किया मैंने इसके अंदर। तो मैं बात करूंगा कि मगध सबसे शक्तिशाली था, और इसके ऊपर आने वाले समय में जैसे हमारा मगध साम्राज्य के नाम से ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, ये सभी किस पर? मगध साम्राज्य के नाम से ही इसके अंदर क्या करेंगे? राज करेंगे भाई। इसके बाद नंबर 2 पे है अंग। अंग महाजनपद जो था उसकी राजधानी चंपा थी भाई। क्या थी उसकी राजधानी? चंपा। और बिहार में भागलपुर जो आज के समय में है, उसी को हम अंग महाजनपद बोलते थे। इसके बाद हम बात करते हैं वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। उसका आज के समय में नाम तिरहुत क्षेत्र रहेगा। क्या रहेगा? तिरहुत क्षेत्र रहेगा भाई। ठीक है, और इसके अंदर जो मुख्य बिंदु क्या रहेगा? पहला गणतंत्र महाजनपद था भाई। कौन सा था? पहला गणतंत्र, क्योंकि इसके अंदर क्या था? गणतंत्र था, राजतंत्र नहीं था। और ये जो हमारा कौन सा वज्जी जो है ना, 8 जनपदों से मिलकर बना था भाई। 8 जनपदों से मिलकर बना था। और इसकी राजधानी, इन 8 जनपदों की राजधानी क्या होती थी? लिच्छवी होती थी भाई। क्या होती थी? लिच्छवी होती थी। तो देखिए, एक बार हम रिवाइज करते हैं इसके अंदर से। बिहार के अंदर हमारे कितने आते हैं? 3 आते हैं बिहार के अंदर। एक मगध,
एक अंग और एक वज्जी। तो मगध जो था सबसे शक्तिशाली था, उसकी राजधानी क्या रहेगी, राजगृह उसकी राजधानी रहेगी, पटना गया के रास्ते में। और अब दूसरा है अंग, अंग महाजनपद जो है उसकी राजधानी चंपा रहेगी। तीसरे नंबर पे वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली रहेगी। और प्रथम गणतंत्र महाजनपद था भाई। इसके बाद हम बात करते हैं यूपी के 8, यूपी के जो 8 रहेंगे उसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आएगा काशी, काशी जो है उसकी राजधानी होती थी वाराणसी भाई, क्या होती थी, वाराणसी। इसके बाद है कौशल, कौशल जो है उसकी राजधानी श्रावस्ती और साकेत होती थी भाई, क्या होती थी, श्रावस्ती और साकेत। जो कौशल है उसके साउथ हिस्से की राजधानी तो क्या होती थी, श्रावस्ती होती थी। और जो नॉर्थ हिस्सा है उसकी राजधानी साकेत होती थी भाई, ठीक है। इसके बाद मल, मल महाजनपद जो था उसकी राजधानी क्या थी, कुशीनगर थी भाई, कौन सी थी, कुशीनगर। और मैं एक बात और बताता हूँ कि जो कौशल है उसको आज के समय में यूपी के अंदर जो फैजाबाद है उसी को हम कौशल बोलते थे। और जो मल है ये देवरिया बोलते हैं भाई, इसको आज के समय में क्या बोलते हैं, देवरिया बोलते हैं। और महात्मा बुद्ध का जो परिवहन हुआ था, यानी कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे महात्मा बुद्ध ने, वो जगह कौन सी रहेगी, कुशीनगर रहेगी भाई, मल जो महाजनपद है उसकी राजधानी। और ये भी मतलब क्या होता था, गणतंत्र। तो 16 महाजनपदों में 2 में गणतंत्र होता था। पहला गणतंत्र यदि पूछा जाता है वज्जी के अंदर रहेगा, और दूसरा यदि पूछा जाता है आपसे मल जो महाजनपद था कुशीनगर जिसकी राजधानी थी उसके अंदर भी क्या रहेगा भाई, गणतंत्र रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं वत्स, वत्स जो है इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, क्या थी इसकी राजधानी, कौशाम्बी। और इसका वर्तमान में जो नाम है प्रयागराज यानी इलाहाबाद, उसी क्षेत्र को कहते थे भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुरु महाजनपद, जो कुरु महाजनपद है उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ होती थी, जो आज के समय में हमारी दिल्ली है। और ये महाभारत के युद्ध से संबंधित भी रहेगी, महाभारत के जितने भी पात्र वगैरह है वो इंद्रप्रस्थ के अंदर ही मतलब थे। इसके बाद हम बात करते हैं पांचाल, पांचाल जो है इसकी जो राजधानी थी अहिछत्र होती थी, क्या होती थी, अहिछत्र होती थी भाई। और वर्तमान में यदि मैं बात करूं तो ये जो पांचाल है, जो पांचाली आपने सुना होगा द्रौपदी, तो द्रौपदी का जो मतलब पिता का वो था शासन, वो पांचाल के अंदर ही था। इसके बाद हम बात करते हैं सूरसेन, सूरसेन जो है इसकी राजधानी होती थी मथुरा, क्या होती थी, मथुरा होती थी, किसकी, सूरसेन की। इसके बाद चेदी वंश, मतलब चेदी वंश भी आएगा आगे कलिंग वगैरह के नाम से। तो जो चेदी महाजनपद है वो उसकी राजधानी, इसकी भी 2 राजधानी थी भाई, एक तो सुक्तिमती रहेगी और एक सोथिकति भी इसकी राजधानी रहेगी। इस प्रकार से हमारे कितने 8 किसके अंदर आ जाएंगे, यूपी के अंदर आ जाते हैं। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं, जैसे काशी, काशी की राजधानी वाराणसी रहेगी। कौशल की श्रीवस्ती और साकेत दोनों रहेगी। इसके बाद मल जो कि हमारा गणतंत्र था कुशीनगर रहेगी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी रहेगी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ रहेगी, महाभारत काल से संबंधित रहेगा। पांचाल की अहिछत्र रहेगी। सूरसेन की मथुरा रहेगी। और चेदी महाजनपद जो था उसकी सुक्तिमती रहेगी भाई, क्या रहेगी, सुक्तिमती रहेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई एमपी के अंदर भी एक महाजनपद था भाई, कौन सा, अवंती किसके अंदर था, एमपी के अंदर था भाई। इसकी राजधानी उज्जैन या महिषती होती थी भाई, कौन सी, उज्जैन या महिषती होती थी। इसके बाद राजस्थान में था भाई, राजस्थान में कौन सा, मत्स्य। और देखिए मैं मत्स्य नाम से बता देता हूँ, मत्स्य पुराण जो है हमारे 18 पुराणों के अंदर से सबसे पुराना पुराण था भाई। इसकी राजधानी होती थी विराटनगर, कौन सी होती थी, विराटनगर, जिसको अभी हम क्या कहते हैं, जयपुर कहते हैं भाई, फिलहाल क्या कहते हैं, जयपुर। और जो चेदी था ना, यहाँ पर एक राजा शिशुपाल, जो भगवान कृष्ण का मतलब जैसे बुआ का लड़का बताया जाता है, वही शिशुपाल बताया जा रहा है भाई ये, ठीक है, महाभारत काल का। फिर जो मत्स्य है उज्जैन या महिषती जिसको बोलते थे। फिर हमने इसके बाद ये विराटनगर इसकी राजधानी थी, मत्स्य की राजधानी राजस्थान में जो है कौन सी थी, विराटनगर थी, जिसका वर्तमान में नाम क्या रहेगा, जयपुर रहेगा भाई, ठीक है। और राजा प्रगोत पांडु होता था यहाँ पर, कौन होता था, राजा प्रगोत पांडु। और उसके
वहाँ पर शासन में एक जीवक नाम से वैद्य रहता था, और एक बार महात्मा बुद्ध की जैसे तबीयत खराब होती है तो उसकी मतलब जैसे औषधि देने के लिए, उसकी जांच करने के लिए कौन गया था भाई? जीवक गया था। इसके बाद एक है अस्मक। अस्मक जो है ये दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया के अंदर रहेगा भाई। तो अस्मक जो था उसकी राजधानी पोतन या पोटली थी भाई। कौन थी? पोतन या पोटली, उसकी क्या रहेगी? राजधानी रहेगी भाई। ये कहाँ पर था? आंध्र प्रदेश में था भाई। कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। तो इन तीनों को हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं। इसके अंदर एमपी के अंदर जो है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन नॉर्थ हिस्से की और महिषती साउथ हिस्से की रहेगी भाई। और यहाँ का राजा कौन था? प्रगोत था, और जिसने मतलब इसके यहाँ पे वैद्य जीवक रहता था, जिसने किसका मतलब इलाज किया था भाई? ये इन्होंने महात्मा बुद्ध का इलाज किया था भाई। इसके बाद मत्स्य। मत्स्य कहाँ पे रहेगा? राजस्थान में। इसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर के मतलब वर्तमान में इसका नाम जयपुर रहेगा। फिर अस्मक दक्षिण भारत के अंदर था, तो जो अस्मक था तो इसकी राजधानी पोतन व पोटली थी भाई, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर रहेगा। इसके अलावा दो और रहेंगे हमारे कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर या अटक होती थी, और गांधार। गांधार की राजधानी हमारी तक्षशिला थी भाई। ठीक है, तक्षशिला कौन सी तक्षशिला? जिसके अंदर हमारे कौन जो अपने चाणक्य थे वो वहाँ पे ही मतलब पढ़ाते थे भाई। ठीक है, इसके अंदर अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि इसके अंदर जैसे ये जो हिस्सा है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे क्या होता था? गांधार होता था भाई। क्या होता था? गांधार होता था सबसे पहले। और यहीं पे मतलब हमारा कंबोज भी मतलब यहीं था। कौन सा था? कंबोज। तो ये हमारे भारत से बाहर इस हिस्से में रहेंगे भाई, कंबोज और गांधार। तो इसके बाद एक बार क्विक रिवीजन। बिहार के अंदर 3 मगध राजगृह, अंग, चंपा, वज्जी, वैशाली राजधानी के साथ। इसके बाद 8 हमारे यूपी के रहेंगे, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रीवस्ती, मल, कुशीनगर, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिचोतर, सुरसेन, मथुरा, और चेदी, सुक्तिमान रहेगा भाई। भारत से मतलब इसके अलावा जो हमारा किसके अंदर? एमपी के अंदर था अवंती, उज्जैन नॉर्थ हिस्से की, महिषती साउथ हिस्से की राजधानी, मत्स्य विराटनगर, अस्मक दक्षिण भारत के अंदर था, पोतन पोटली, ये हमारा मत्स्य राजस्थान का था भाई। ठीक है, और इसके अलावा विशेषता देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए वज्जी पहला गणतंत्र था, 8 जनपदों से मिलकर बना हुआ था, जिसकी राजधानी पुरानी राजधानी लिच्छवी होती थी। और दूसरा यदि पूछ लिया जाता है तो ये आपको याद रह जाएगा, मल जो महाजनपद था तो वहाँ पर मतलब क्या हुआ था? गणतंत्र मतलब होता था भी। क्या होता था? वहाँ भी गणतंत्र होता था। तो इस प्रकार से हमने आज 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त करी। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।